सिर्फ चिंपैंजी के अजीब इशारे पर नजर डालने के कारण मूर्ख आदमी उसे बियर से लुभाना चाहता था। अगले पल चिंपैंजी ने अचानक उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और क्रूर नजरों से उसे घूरा। जब तक कीपर बिजली की छड़ी लेकर नहीं आया तब तक चिंपैंजी ने अनिच्छा से आदमी को छोड़ा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि चिंपैंजी का मकसद हिंसक नहीं बल्कि आदमी की जेब से चाकू लेना था। रात में चिंपैंजी ने चाकू को लकड़ी से बांधा और सावधानी से पिंजरे से बाहर निकाला। एक पल में उसने आसानी से लोहे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बिना कुछ कहे उसने एक अलग पिंजरा खोला और सबसे बड़े गोरिल्ला को आजाद कर दिया। गोरिल्ला का विश्वास जीतकर सीजर ने जल्द ही सभी चिंपैंजी को अपने वश में कर लिया, पर इन मूर्ख जानवरों को देखकर सीजर संतुष्ट नहीं था। एक दिन उसने कीपर को ताला खोलते देखा। उसने चुपचाप पासवर्ड याद कर लिया और रात में पिंजरे से निकलकर उसे सही से दर्ज किया। फिर वह कर्मचारी मार्ग से छत पर पहुंचा और चुपचाप बाहर निकल गया। सीजर भागा नहीं बल्कि रात में पूर्व मालिक के घर गया और फ्रिज में सुधारित न्यूरोटॉक्सिन देखा। सीजर जानता था यह वायरस चिंपैंजी को विकसित कर सकता है, इसलिए वह सभी नमूने आश्रय ले आया। जब वानर सो रहे थे उसने सारा वायरस छोड़ दिया। जल्द ही कीपर ने सभी जानवरों को जगाना शुरू किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज सभी बंदर शांत थे। उनकी आंखें हरी हो गई थी। सीजर प्रवेश द्वार पर बैठा था, एक एक करके उनकी आंखों की जांच कर रहा था। केवल हरी आंखों वाले बंदरों को ही बाहर जाने दिया जा रहा था। सीजर की आंखें पहले से हरी थीं, अब और भी ज्यादा हरी हो गई थीं। यह देखकर क्यूरेटर बहुत हैरान था। आमतौर पर शोर मचाने वाले बंदर आज व्यवस्थित तरीके से एक साथ बैठे थे, लेकिन जानवरों का समूह क्या कर सकता था। रात को सभी बंदर अपने पिंजरों में लौट आए, लेकिन ताला लगाने वाले कीपर ने देखा कि सीजर अभी भी बाहर खड़ा था। उसने तुरंत दूसरे कीपर को बंदूक लाने को कहा। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत गोली चलाने को कहा। जब वह सीजर को पिंजरे में धकेलने के लिए बिजली का डंडा उठाया, सीजर ने उसका डंडा छीन लिया। फिर अगले पल सामने का भयानक दृश्य देखकर दोनों कीपर और पिंजरे के बंदर सब हैरान रह गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सीजर ने कीपर को मुक्का मारा और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसने सभी बंदरों को आजाद कर दिया। तभी एक और कीपर गलती से अंदर आ गया। अब भागने का मौका नहीं था। वानर सेना ने शांति से ऊपर चढ़कर उसे सीढ़ियों से नीचे खींचा, फिर बीच में पागल तरीके से पीटा। सीजर ने समय पर बचाव कर प्रशिक्षक की जान बचाई, पर उसे छोड़ा नहीं, सीधे पिंजरे में डाल दिया। यह अजीब दृश्य जागे विकृत प्रशिक्षक ने देखा। वह बिजली का डंडा उठाने वाला था, पर सीजर ने पानी की बंदूक से रोका और तुरंत बिजली का झटका दिया। सीजर को लगा कुछ गलत हुआ। वह समझदार था, जानता था कि मनुष्यों को पता चलते ही वह और साथी खतरे में पड़ जाएंगे। सीजर के नेतृत्व में वानर सेना शहर की ओर भागी। पार्कों में घुसकर कैदी साथियों को छुड़ाया। बाढ़ से लोहे की छड़ें निकाली और सीजर की टीम में शामिल होकर भाग गए। इतनी हलचल से पुलिस सतर्क हुई और विद्रोही वानरों को पकड़ने निकली। अब वानर विकसित हो चुके थे। सीजर के नेतृत्व में ऊंची इमारतों पर चढ़कर पुलिस से बचने लगे। सीजर अपने दल से अलग हो गया। सीजर ने अपने अनुयायियों के साथ छत पर खड़े होकर लोहे की बंदूक से फिर से उस आदमी की कार पर गोली चलाई। जब गोली ने कार का हुड छेदा, एक वानर ने पीछे का दरवाजा खोलकर घायल वानर को बचाया। सीजर जानता था अभी लड़ने का समय नहीं है। वह वानर सेना के साथ ट्राम पर चढ़कर गोल्डन गेट ब्रिज के पास लाल पहाड़ी जंगल की ओर भागा। अचानक रास्ते में पुलिस ने घेर लिया। सीजर वानरों को लेकर पुल पर चढ़ा और ऊपर से घूमकर निकला। लाल बालों वाले गोरिल्ले को विशेष दल के साथ पुल के नीचे से आगे बढ़ने का आदेश दिया। सीजर के नेतृत्व में शक्तिशाली काले वानर एक बस को ढाल बनाकर आगे बढ़े। पुलिस प्रतिक्रिया करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों वानर सेनाओं ने एक साथ हमला कर मनुष्यों को हरा दिया। सिर्फ चिंपैंजी के अजीब सारे खुश थे 2 सेकंड, तभी पुल पर एक हेलीकॉप्टर गनशिप दिखा और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर। सीजर ने तुरंत एक मोटी चेन उठाई और उसे तेजी से फेंका। हेलीकॉप्टर के 2 लोग गिरते गिरते बचे। उप कमांडर ने सीजर पर गोली चलाई। यह देख किंग कांग गुस्सा हुआ। सीजर को धक्का देकर हेलीकॉप्टर की ओर कूदा। वह आदमी और विमान को लेकर नीचे गिरा। सीजर दौड़ा पर किंग कांग चला गया। तभी हेलीकॉप्टर से किसी ने मदद मांगी। सीजर ने देखा वह इस सब का दोषी था। फिर उसने एक आंख वाले को देखा, वह सामने एक कोना। अगले पल हेलीकॉप्टर पुल से गिरा। सीजर तैरना ढूंढ अपनी सेना के साथ पुल पार किया। लाल पहाड़ के जंगल में अपनी आजादी की ओर बढ़े। आज की कहानी यहीं समाप्त। अगले भाग में मिलेगी।